जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक। इन दिनों चर्चा का विषय बना है भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा एक घोषणा की गई है। घोषणा की गई है कि हम 8वां वेतन आयोग लाने वाले हैं 2026 में। और इसकी घोषणा जो है 16 जनवरी 2025 को की गई है, जो कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बजट सत्र जो फरवरी में आना है उससे पहले इसकी घोषणा की गई है। ये बहुत ही सकारात्मक न्यूज है। जिन जो भी सरकारी कर्मचारी है उनको भी क्या बहुत ही बेहतरीन न्यूज है। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि अगर 8वां वेतन लागू होता है तो किसी भी व्यक्ति की जो सैलरी है उतना कितना बढ़ सकती है, या का जो पेंशन धारी है उनकी पेंशन में कितना इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि 8वां वेतन जो है 1 जनवरी 2026 से लागू होने की बात है। इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसमें नियुक्त करने की बात कही गई है। नियुक्ति किस लिए होगी? क्योंकि ये 8वां जो वेतन आयोग है इस पर चर्चा करेंगे कि कितना वेतन बढ़ाया जाए। ठीक है, बेसिक पे का कितना गुना किया जाए इस पर चर्चा करेंगे कि अध्यक्ष और 2 सदस्य मिलकर इसका गठन करेंगे, या कहें इस पर अपना जो है बिल पेश करेंगे। ठीक है, तो इसको 2026 में लागू करना है। 1 जनवरी 2026 से लागू करने की बात हो रही है। द इकोनॉमिस्ट ऑफ टाइम्स लिख रहा है द 8th पे कमीशन हाउ मच सैलरी एंड पेंशन, यानी जो 8वां वेतन लागू होगा या 8वां वेतन कमीशन जो लागू होगा किसी व्यक्ति की सैलरी कितना बढ़ सकता है, और उसकी जो पेंशनधारी है जो जो केंद्र में लगभग 65 लाख जो है पेंशनधारी भी है जिन्होंने पेंशन उठाते हैं, तो उनकी पेंशन में कितना इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है 8 पे कमीशन हाउ मच सैलरी हिक, यानी कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग जो है हर न्यूज चैनल पर चर्चा का विषय है कि कितना वेतन बढ़ सकता है। क्योंकि इस बार जो 8वां वेतन आयोग है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग बेसिक पे का लगभग 3 गुना बढ़ सकता है। यानी किसी की सैलरी अगर 10,000 है तो 30,000 होने की उम्मीद है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये चर्चा का विषय इसलिए कि हर चैनल पर अनुमान लगा रहा है कि कितना परसेंट बढ़ सकता है। क्योंकि जो वेतन आयोग है ये देखती है कि महंगाई भत्ता है, महंगाई कितनी बढ़ी है, मुद्रास्फीति किस प्रकार से बढ़ी है, आर्थिक स्थिति किस प्रकार से बढ़ी है, जिस कारण से इसका आकलन करने के पश्चात ये अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है, देखिए आपका इकोनॉमिक टाइम लिख रहा है कि 8वां वेतन आयोग में 7वें और 6वें वेतन के केंद्रीय कर्मचारी है उनके वेतन से कितना गुना बढ़ सकता है। इसका कहने का अर्थ क्या है कि 7वां वेतन व्यक्ति जो अभी वर्तमान में सैलरी उठा रहा है और 8वां वेतन आगे लगता है तो कितना सैलरी बढ़ सकता है। ठीक, इसकी घोषणा जो है 16 जनवरी 2025 को भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव द्वारा। और इसको जो है मेन बात क्या है कि बजट सत्र से पहले की गई है। इसकी अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि चर्चा का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लाने वाली, और इसको सडनली एकाएक लाया गया है जिस कारण से चर्चा का विषय बढ़ रहा है। ठीक है, और इसको लाने वाले कौन व्यक्ति है? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के 16 जनवरी 2025 को एक घोषणा की है। इसके साथ साथ केंद्रीय मंडल जो केंद्रीय मंडल में लगभग 50 लाख जो व्यक्ति हैं, जो जिन्होंने कर्मचारी है उनको सैलरी की बात है। इसके साथ साथ लगभग 65 लाख जो है पेंशनधारी है उनको भी ये 8वां वेतन की आयोग के कमीशन की बात हो रही है। ठीक है, और इसमें 8वां वेतन आयोग गठन की मंजूरी दे दी है कौन? भारत के वैश्यों के द्वारा। ठीक है, और इसको जो घोषणा की गई महत्वपूर्ण इसलिए कि केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले की गई, क्योंकि फरवरी माह में बजट सत्र होता है और उससे पहले की गई है। इस पर चर्चा काफी बेहतर होगा, यानी इस पर जो है बृहद रूप से चर्चा का विषय बनेगा। क्योंकि जैसे ये लागू होगा वित्त आयोग यानी जो फाइनेंस है उस पर भी ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि 8वां वेतन लागू होने पर क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, कि भारत की जो खजाने में कितना प्रभाव आएगा। ठीक है, तो पहले समझेंगे वेतन आयोग होता क्या है। ठीक है, देखिए वेतन आयोग भारत सरकार का एक संस्थान है। ठीक, क्या है? वेतन आयोग जो है भारत का सरकार का एक जरूरी संस्थान है जो कि बनाया गया है, और इसमें जो लाखों कर्मचारी हैं जो कि केंद्रीय कर्मचारी है, और समीक्षा करती है कि जो कर्मचारी है उनकी वेतन की समीक्षा करती है। वेतन होगा, भत्ता हो गया, नौकरी की समीक्षा करती कौन है? एक आयोग है जिसका नाम है वेतन आयोग। ठीक है, पे कमीशन रखा गया है। ये हर कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी उसकी समीक्षा करता है कि कितनी महंगाई दर बढ़ रही है, उस हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। ठीक है, और ये आयोग जो समय समय पर आर्थिक स्थिति की भी मूल्यांकन करता है। ठीक है, और जो सरकारी कर्मचारी है के लिए उचित वेतन जो है सुनिश्चित करने की करता है। इसके साथ सिफारिश भेजता है केंद्र सरकार के पास कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। और ये वेतन जो है अनुमानित होता है कि हर साल जो है लगभग हर 10 वर्षों पर लाया जाता है। ठीक है, तो पिछला जो लाया गया था 7वां वेतन कमीशन 2016 में लाया गया था,
ठीक है, जिसका गठन जो है 2014 में लेकिन लागू 2016 में किया गया था। ठीक है, और अनुमानित है कि 10 साल पहले लाया था, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हर 10 साल पहले ला जाए, क्योंकि जो पहला वेतन आयोग था 1946 में लाया गया था कि 1946 में पहला वेतन आयोग था, लेकिन जरूरत के हिसाब से अगर देश की बजट अच्छा खासा है तब ये लाया जाता है, इस हिसाब से अनुमानित हो कि 10 साल पर। और लगभग पिछले 3-4 दशक से जो है आपको 3-4 दशक से जो है हर 10 साल पर लाया जा रहा है। इसलिए कि पहला क्या 2016 में लाया, उससे पहले 2006 में लाया गया था, तो ये जो है लाया जाता है। तो जो कमीशन है ये देखती है कि भारत सरकार के पास खजाने में पैसा है कि नहीं है, इसके साथ साथ महंगाई कितनी बड़ी है, उस तरह से सिफारिश भेजता है केंद्र सरकार के पास। ठीक है, आजादी के बाद जो है अभी तक टोटल 7 वेतन आयोग लाया गया है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जिसके गठन जो है 2014 में किया गया था। ठीक है, ये आयोग जो है मुद्रास्फीति महंगाई भत्ता, यानी महंगाई कितना बढ़ी है उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक, और आर्थिक स्थिति का आकलन करती है और कारकों पर ध्यान देते हैं कि किस कार्य से मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिति खराब हुई है, क्या बिगड़ा हुआ है। ठीक है, और पिछला वेतन आयोग 2014 में गठन किया गया था, लेकिन लागू जो है 2016 में, यानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसका गठन किया गया था, और इसको जो है 2016 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तो लागू किया गया था। ठीक है, वर्तमान में केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं और पेंशन भोगियों को 7वां वेतन आयोग के द्वारा वेतन दिया जाता है, जिसकी सिफारिश केंद्र सरकार में करेगी। जो आयोग है वेतन आयोग, इसी सिफारिश करेगी जो केंद्रीय कर्मचारी है उनके लिए। देखिए जो कर्मचारी है एक केंद्रीय कर्मचारी की बात हो रही है, स्टेट की नहीं हो रही है। हालांकि जैसे कोई योजना केंद्र में लागू होता है, स्टेट भी अपना धीरे धीरे लागू करने लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिश मानना अनिवार्य नहीं है, चाहे उसको माने न माने, एक केंद्र पर निर्भर करता है, या कि राज्य भी अपना स्वैच्छिक है कि इसको लागू करे न लागू, उनका कोई जबरदस्ती या फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो स्वीकार करें या न स्वीकार करें ये राज्य और केंद्र पर डिपेंड करता है। यानी जो योजना आयोग बना है ये अपनी जो कमीशन है या का जो रिपोर्ट हो केंद्र के सौंप देगा। अब केंद्र पर डिपेंड करता है उसको लागू करे या न लागू करे। ठीक है, ये बाध्यकारी नहीं है क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं है, और जो फंडामेंटल राइट होता है उसको सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसको बाध्यकारी होता है। तो जो आपको वेतन आयोग है ये डीपीएसपी में है। ठीक है, यानी यहां पर राज्य नीति निर्देशक में है कि सरकार चाहे तो आपको दे चाहे तो न दे, ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अब समझें कि वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो वेतन आयोग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि समय समय पर महंगाई भत्ता बढ़ती रहती है। कर्मचारियों की सैलरी है या कि महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है, जिस कारण से इनको वेतन में बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि महंगाई भत्ते से क्या है, महंगाई जो है, महंगाई या आर्थिक स्थिति जो बढ़ने से इनको वेतन की जरूरत पड़ती है। और जो कि कमीशन आयोग, जो आपको आयोग कमीशन है, ये सिफारिश भेजती है केंद्र सरकार के पास कि इनको सैलरी बढ़ाया जाए। ठीक है, और विभिन्न कारक क्या है, कारक यह है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में महंगाई, जीवन यापन के लिए लागत, इसके साथ प्रचलित बाजार दरों में ठीक जो बढ़ता है, इसके कारण से एक कारक है जो कि वेतन बढ़ाने की बात हो रही है। वेतन आयोग है, वेतन आयोग के सिफारिश के द्वारा केंद्र सरकार इसको लागू करती है। ठीक है, और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करता है, जो कि ये 3-4 पॉइंट है कि किस पर जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो क्या है, आपको आर्थिक स्थिति है, मुद्रास्फीति है, इन कारणों से क्या है वेतन आयोग क्या जरूरत पड़ती है कि इनको वेतन बढ़ाया जाए। ठीक है, और इसका प्रभाव किन पर पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो सार्वजनिक वित्त है उस पर पड़ेगा, नहीं भारत में फाइनेंस है, जो पैसे का बजट उस पर क्या डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ सरकार के वित्तीय व्यापार जो बोझ बढ़ेगा उस पर भी संख्या बढ़ेगा, और जितने भी कर्मचारी हैं या कर्मचारियों की पेंशन है इस पर भी बढ़ेगा। क्योंकि जैसे यहां बढ़ेंगे केंद्र सरकार पर जो है लगभग 50,000 जो है 50 लाख जो सैलरी वाले हैं और 65 लाख जो है पेंशन भोगियों, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास जो है इनकी सैलरी एकाएक बढ़ेगा, जिस कारण से इसका जो बोझ बढ़ेगा केंद्र सरकार के फाइनेंस में पड़ेगा। ठीक है, और अन्य इफेक्ट या अन्य क्षेत्रों में रिपल इफेक्ट क्या होता है। देखिए रिपल से ये 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो यहां पर पूरे मार्केट में क्या कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई दर बढ़ेगी। इसके साथ साथ जितने भी निजी सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर वो भी डिमांड करेंगे कि अब हमारा भी जो वेतन बढ़ाइए। इसके साथ साथ जितने भी 2800 राज्य है ठीक वो भी डिमांड करेंगे कि हमारी भी सैलरी लागू करिए, क्योंकि केंद्र में लागू हो गया। यानी जो योजना केंद्र में लागू होता है लोग डिमांड करने लगते हैं कि राज्यों में डिमांड करें। यानी यहां पर कुल मिलाकर इसका इफेक्ट जो है बहुत ही सार्वजनिक पड़ेगा, और केंद्र हुआ या राज्य हुआ या कहे जो प्राइवेट सेक्टर उन पर भी क्या बोझ पड़ने वाला है, और सबसे बड़ा क्या महंगाई भी बढ़ने वाली है।
ठीक है, तो 8वां वेतन आयोग के बारे में समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए, इसकी घोषणा जो है 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई है, और इसमें लगभग 50 लाख जो है केंद्रीय कर्मचारी है, और 65 लाख जो है पेंशन भोगी है या फिर पेंशन धारक है। ठीक है, और 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना की गई है। ठीक है, और जो आयोग के संचालन के लिए जो है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, यानी नियुक्त करने की बात की गई है। और इसमें 7वां वेतन आयोग में कर्मचारियों में संघों में 3.68 फिटमेंट फैक्टर, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी 7वां वेतन आयोग जो है, वेतन आयोग ने केंद्र से सिफारिश की थी कि 3.68 जो है फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई थी, जो कि सरकार जो मानी थी 2.57 जो है फिटमेंट फैक्टर माने गए थे। यानी जिसका 2.56 का मतलब क्या हुआ, 2.57 मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी अगर 10,000 है, ठीक है 10,000 है, तो उसका क्या है 2.57 हो जाएगा। मान किसी व्यक्ति की सैलरी, अगर 6वां वेतन में आगे किसी व्यक्ति का सैलरी 10,000 था, तो जैसे 7वां वेतन लागू होगा उसका सैलरी कितना हो जाएगा 25,700 हो जाएगा। ये फिटमेंट कमीशन है, यानी फिटमेंट का एक कैलकुलेशन है। ये क्या है, एक प्रकार का कैलकुलेशन है, और इसमें देखा जाता है कि मुद्रास्फीति, महंगाई दर किस प्रकार से बढ़ा है, इन सभी का जो समायोजन कर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, इसको लागू करने की बात किसने की गई, तो भारत के जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा एक बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य की नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, तो समझिए कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। देखिए, एक मल्टीप्लायर टूल होता है। क्या आता है, एक मल्टीप्लायर टूल होता है जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिवाइवल वेतन को कैलकुलेट किया जाता है। यानी एक प्रकार का जो वेतन होता है, जो केंद्रीय वेतन होता है, उसको रिवाइवल के लिए कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या, पुराने वेतन में रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज्यादा होगा, इसके लिए बात होती है। और इसमें बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का गुना होता है। नहीं, जितनी बेसिक सैलरी है, मान किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 है, ठीक है, और उसको 2.5 का फैक्टर है, तो कितना हो जाएगा 25,700 हो जाएगा। ठीक है, ये है फैक्टर। ठीक है, और 2000 जो 7वां वेतन आयोग था 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर था। तो परीक्षा में 1 नंबर पूछ सकता है कि 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना था, तो 2.57 क्या फैक्टर था। ठीक है, ये कर्मचारी, और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए, कैलकुलेशन अगर फिटमेंट फैक्टर किस प्रकार से वृद्धि होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 40,000 है, कितना है 40,000, मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी है। ठीक है, ये 7वां वेतन आयोग मान लीजिए कि 7वां वेतन में किसी व्यक्ति की जो सैलरी है 40,000 है, और अगर 8वां वेतन लागू होता है और एक काल्पनिक मान लेते हैं कि 2.5 का फिटमेंट फैक्टर आता है, कितने 2.5 का फिटमेंट फैक्टर आता है, क्योंकि 7वां वेतन में जो है 2.57 फिटमेंट फैक्टर आया था। ठीक है, तो अब 8वां वेतन अनुमानित है कि 2 और 3 के बीच में रहेगा, तो हमें एवरेज मान लेते हैं कि 2.5 इसका जो है फिटमेंट फैक्टर होगा। तो कितना सैलरी हो जाएगा, उस व्यक्ति की सैलरी 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 लाख। अगर मतलब कि वर्तमान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 7th पे में 40,000 पा रहा है, और जैसे ही 8वां वेतन लागू होता है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 रहता है, तो उसकी सैलरी हो जाएगी कितनी 1 लाख हो जाएगी। लेकिन देखिए आप ध्यान दीजिए, ये जो 40,000 है, ये बेसिक पे का है, पूरी सैलरी की बात नहीं, बेसिक सैलरी की बात होती है। ठीक है, तो यहां बेसिक सैलरी का 2.5 गुना हो जाता है। फिटमेंट फैक्टर होता है क्या है, बेसिक सैलरी गुणे फिटमेंट फैक्टर गुना होता है। ठीक, जितना बेसिक सैलरी उतना गुना होगा फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि जो वेतन आयोग क्यों लाया गया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अगर 8वां वेतन लागू होता है तो किसी व्यक्ति की सैलरी कितनी गुना बढ़ने की चांस है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।